तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, इसमें सर्व समीकरण का सूत्र एक दिया है, उसका यूज करके हमें इसे आगे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे और आगे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 अभी लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, a प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर है, या फिर आप अपने बुक में देखेंगे एक्स वाई जेड प्लस फॉर्म में रहेगा, उसका पूरा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy। ठीक है, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zn, इस फॉर्म में हमें इसे लाना है। ठीक है, ये दिया है इस रूप में, हमें इसका आंसर इस रूप में लाना है। ठीक है, चलिए हम रखते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 4z पूरे का स्क्वायर है। चलिए x का स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2y पूरे का स्क्वायर प्लस 4z पूरे का स्क्वायर, ये हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, स्क्वायर तक का। अब क्या करना है, 2xy करना है, मतलब x और y में 2 का गुणा कीजिए, 2 हो गया x, एक कोष्ठक में 2y। ठीक है, हो गया। फिर लिखना है हमें 2yz में। ठीक है, तो 2y 2 इंटू 2y 4z ये लिखना है, 2 इंटू 2y इंटू 4z ये है। ठीक है, प्लस क्या लिखना है 2 इंटू जेड एक्स 4z और x। ठीक है, 2 इंटू 4z इंटू एक्स। अब इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, 4y स्क्वायर 4 4 जा कितना होता है 16, z का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 xy है तो xy रख देंगे। ठीक है, प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 क्या है zx है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, इसी प्रकार से आपको सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्लीन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे अगर माइनस रूप में दिया है तो आपको माइनस को पकड़ के आगे चलना है। ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस वाई जेड हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखे प्लस जेड और 2x 2 इंटू जेड और 2x ये हो जाएगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस फाइव के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y के स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे ऊपर में क्या है सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा y के स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 2 जा कितना होगा 4 और x और y ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस है फिर से माइनस लगा दे 2yz और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए 2 2 2 जब 4 हो जाएगा 4zx। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए भाई जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसी सूत्र के सहायता से आपको आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, 3rd नंबर क्या कहता है -2x प्लस 3y प्लस 2z ये दिया है आपका। ठीक है, चलिए -2x है पूरे का स्क्वायर कीजिए प्लस 3y है पूरे का स्क्वायर कीजिए प्लस 2z दिया है पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या करना है 2 इंटू -2x और 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z ये हो जाएगा दोनों का। ठीक है, 2 इंटू 2z इंटू -2x ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए।
माइनस टू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² प्लस 6 9 y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे माइनस लगा दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12xy। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है तो प्लस कीजिए। चलिए 2 इंटू 3, 3 2 जा कितना होता है 6, 6yz। यहाँ पे माइनस है भाई, माइनस डालिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8z हो गया आंसर इसका। ठीक है, 7 नंबर का आंसर हो गया। चलिए इससे शॉर्ट जल्दी से लेंगे, उसके बाद हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का 4 5 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है -2x + 5y - 3z पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, a का स्क्वायर है -2x पूरे का स्क्वायर लीजिए प्लस 5y पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3z पूरे का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y ये हो जाएगा। ठीक है, सूत्र के हिसाब से है ये प्लस 2 इंटू 5y -3z ये हो जाएगा ये दोनों का। ठीक है, फिर पूरा कीजिए 2 के 5 -3z को इसको पहले इंटू -2x ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कीजिए, -2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² प्लस 5 25 y का स्क्वायर प्लस 9z²। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो पहले आप माइनस लिख लीजिए। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा कितना होता है 20xy ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखिए यहाँ पे। ठीक है, 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 3 जा 30 -30 yz। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 z। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और समझ आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है आपका छठा क्वेश्चन 1/4a - 1/2b + 1 ये आपका पूरे का स्क्वायर है ना ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूरे का स्क्वायर है तो चलिए स्क्वायर कीजिए, सूत्र के हिसाब से कीजिए 1/4a पूरे का स्क्वायर प्लस -1/2b पूरे का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/4a और क्या हो जाएगा -1/2b ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का गुणा 2 के साथ, फिर क्या करना है 2 के साथ इन दोनों का गुणा कीजिए -1/2b इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू लास्ट वाली संख्या 1 और पहले वाली संख्या 1/4a ये हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए, 1/4 के स्क्वायर करेंगे 1/16a या फिर आप कर सकते हैं a² 16 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस b² हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए वहां पे माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए जो कट रहा है उससे काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा -ab/4 ये हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए क्या क्या कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, या फिर आप -b भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा प्लस 2 1 2 2 2 4 1/2 मतलब a/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 6 है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक हमने करवा दिया, मतलब आपको मैंने प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया है जो कि पार्ट 2 में है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में
तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ के रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।